डियर स्टूडेंट्स, आपका और हमारा चैनल जय मां शारदा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी हो गया यहाँ से, u बराबर -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। ओके, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर, इसका देखिए मान लो लेंस 1 है और ये मान लो लेंस 2 है, तो इसकी फोकस दूरी हो गई एफ इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति बताओ। तो यहाँ पहले लेंस के लिए हम लिख देंगे L1 के लिए हमें U मालूम है, F मालूम है, तो V निकाल लेंगे, है ना। तो क्या होता है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/F कितना है 1/10, उत्तल लेंस है इसलिए इसका फोकस प्लस में होगा, इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। U कितना है, U -20 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/V बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। और 1/V बराबर आ गया एलसीएम, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ पे 2 माइनस 1, 1/V बराबर हो गया 1/20। देयरफॉर V बराबर निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो V बराबर 20 सेंटीमीटर पहले लेंस के लिए, मतलब कि यहाँ से इस प्रकार से रेस जा रही है और इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, यहाँ से पहले लेंस से दूसरे लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए हो जाएगा U बराबर -10 सेंटीमीटर और F बराबर 12.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 25/2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अंतिम प्रतिबिंब। ये तो इसके द्वारा प्रतिबिंब बना, अब इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है हमें ये चेक करना। अंतिम मतलब सेकेंड लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है वो हमें ज्ञात करना है। तो लेंस का सूत्र से 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/F कितना आया 25/2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U कितना है, U है -10, तो 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि U माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्या हो गया, ये हो गया 2/25 इक्वल टू 1/V प्लस 1/10, है ना। तो इधर देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2/25 माइनस 1/10 माइनस 1/10 बराबर हो गया 1/V। अब यहाँ पे 25 और 10 का एलसीएम ले लूँगा तो 25 दूनी 50, 10 बचे 50, तो 50 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 4 माइनस, और यहाँ पे 10 बचे 50, तो 5 बराबर 1/V। तो कितना आ गया -1/50 बराबर 1/V। और V बराबर कितना आ गया -50 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति मालूम हो गया -50 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में है, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 20, मतलब अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसके द्वारा कुछ इस प्रकार से ये गया होगा, इस प्रकार से गया होगा और ये यहाँ आकर के इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब वस्तु, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु पर ही बनता है, वस्तु के पास बनता है। अंतिम प्रतिबिंब
अंतिम प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, वस्तु पर ही बनता है। अंतिम प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। आवर्धन ज्ञात करना है, इसका प्रकृति बताना है, तो आवर्धन देखिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे यम बराबर क्या होता है, भी बटा यू। भी कितना आया -50 और यू कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 × 5 = 50, तो यम बराबर हो गया 5। आवर्धन भी ज्ञात हो गया और प्रकृति बताना है। चूँकि बाईं ओर है, मतलब कि इसके लिए सीधा है, आभासी है, तो प्रकृति इसका हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा आभासी, और आभासी है तो सीधा भी होगा, है ना। वस्तु के लिए ये उल्टा होगा, लेकिन इस लेंस के लिए सीधा होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। पढ़िए देखिए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में रखा गया है। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताओ। जैसे मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दोनों को संपर्क में रखा जाता है। उत्तल लेंस मान लीजिए उसकी फोकस दूरी f1 है। f1 चूँकि उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होगा, तो प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। और एक अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी f2 है, जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, चूँकि ये अवतल लेंस है इसलिए माइनस में होगा, 25 सेंटीमीटर है, को संपर्क में रखा गया है। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त लेंसों की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। क्षमता नहीं ज्ञात करना है हमें, संयुक्त फोकल लेंस ज्ञात करना है, हमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो 1/f = होता है 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो देखिए क्या होता है, 1/f = 1/f1 कितना हो गया 1/20, और प्लस और ये माइनस प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। 1/f2 हो गया 25। अब देखिए 1/f = दोनों का एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 100, और 20 × 25 = 100, माइनस यहाँ पे 4, तो 1/f बराबर कितना आ गया 1/100। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा f = कितना ज्ञात हो गया 100 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। तो f बराबर इतना हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है। तो इधर देखिए, हमें वस्तु की दूरी दिया हुआ है, इस लेंस से करीब 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है। तो u बराबर हो जाएगा -200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर बराबर कितना हो गया 200 सेंटीमीटर हो गया दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमें f मालूम है, u है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, v बराबर वाट, और प्रकृति बताना है। तो हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/f = 1/v - 1/u, और 1/f कितना मालूम है 1/100, प्लस में आया तो ये उत्तल लेंस जैसा व्यवहार कर रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस में है। तो 1/f के जगह पे हो 1/100 हो गया। 1/v हमें नहीं मालूम है, 1/v माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे 1/v बराबर 1/100, इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/200। तो 1/v बराबर कितना आ गया, एलसीएम ले लेता हूँ 200, तो यहाँ पर हो गया 2 - 1, मतलब 1/v बराबर कितना हो गया 1/200। तो v बराबर कितना आ गया 200 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि v बराबर कितना हो गया 2 मीटर हो गया, 2 मीटर दूर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गया। प्रकृति चूँकि प्लस में आया है तो प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रकृति इसका कैसा होगा, प्लस में है तो दाईं ओर होगा, दाईं ओर है मतलब कि वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, उल्टा होगा। तो ये हमारा प्रकृति इसका ज्ञात हो गया। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।